या अग्रीमेंट पाकिस्तान और आईसीसी के दरमियान आपके पास भी इससे मुतालिक क्या खबरें हैं? इसमें क्या पाकिस्तान ने भी कोई डिमांड्स रखी हैं? फिर इसको क्या कह सकते हैं जो पूरी की पूरी एपिसोड हुई जिसमें उस तरह तो तासुर यही जा रहा था पहले कि पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ लिया है, एक उसूली स्टैंड लिया है, बुली के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, और फिर हमने देखा कि दुनिया से आवाज़ें पाकिस्तान के साथ खड़ी हो रही थी। जीत पूरे एपिसोड के एंड में हाइंडसाइट में किसकी हुई? देखिए ना अलीना, इस सारे खेल में ना शिकस्त इंडिया की हुई है, ना जीत पाकिस्तान की हुई है। क्रिकेट इस तमाम खेल में जीता है, और अगर किसी को नुकसान हुआ है क्रिकेट में तो वो बांग्लादेश को हुआ है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऑटोमेटिक चॉइस थी। बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था, वो टेस्ट नेशन है और उनको दीवार से लगा दिया गया। इसके दूररस नताइज जो हैं वो आने वाले दिनों में मिलेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल में अब एकतरफ़ा तौर पर आसान नहीं होगा भारत के लिए कि उनकी हुकूमत कुछ भी कह दे तो उसकी ईमा के ऊपर वो पाकिस्तान को दीवार से लगा देंगे। पाकिस्तान ने सिंगल हैंडेडली जो है वो बांग्लादेश के कंधे पर हाथ रख के उनको मनवाया है। और इस टूर्नामेंट में जो सरकार थी बांग्लादेश की, जब उन्होंने अपनी टीम को मना किया तो दबाव था इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के टॉप ऑफिशियल के ऊपर भारत की तरफ से कि आपने इनको सबक सिखाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो जेस्टर था, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके सामने आई हैं। एक तो उनके पैसे नहीं कटेंगे और मुस्तकबिल में उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। एक तो चीज़ ये हो गई। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है भारत के लिए, वो है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। जब से वो एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबरा बने हैं, उन्होंने पिछले साल भी टफ टाइम दिया था, और जिस तरह माउथ पीस बना हुआ है भारत का मीडिया, और वो अपने घर से जो है बैठ के ख़बरें बनाते हैं। जब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी तब भी वो यही बात कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पर करेगा। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा फार्मूला तय हुआ जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था, और सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि अब ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, दो हाथ से बजेगी, और बराबरी की सतह पर फैसला होगा। और इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल को उस चीज़ को एडमिट करना पड़ा। अब उसके बाद फिर लास्ट ईयर भी आपको याद होगा जो कुछ हुआ है एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान, और बिल्कुल 11th आवर पर जो डिसाइड हुआ, क्योंकि आखिरी लम्हे तक यही बताया गया एशियन क्रिकेट कौंसिल की मैनेजमेंट को कि सारी चीज़ें एसओपी के मुताबिक होंगी ताकि वो कुछ कर ना सकें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल, जो एक तरीक़ाकार है, प्रेसिडेंट ट्रॉफ़ी देंगे, कैप्टन वसूल करेंगे अगर भारत की टीम चैंपियन बनती है। लेकिन 11th आवर पे उन्होंने जो है वो डिसीजन को चेंज किया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी हमारी सरकार ने मना कर दिया, हमारी टीम पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर से जो है वो ट्रॉफ़ी नहीं लेगी। हालांकि वहाँ पर मोहसिन नकवी ना इंटीरियर मिनिस्टर थे, ना आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, ना चेयरमैन पीसीबी थे, वो एशियन क्रिकेट कौंसिल के सरबराह थे। अब ये जो भारत से आवाज़ें आ रही हैं कि जी पाकिस्तान ने यू टर्न ले लिया, अपने वज़ीर आज़म की बात को नहीं रखा, इसमें भी उनकी शिकस्त हुई है। और कैसे शिकस्त हुई है? क्योंकि अब वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि जो 28 सितंबर 2025 को उन्होंने डिसीजन किया कि वो ट्रॉफ़ी नहीं लिफ्ट करेंगे, उनको लेनी चाहिए थी। उनका मीडिया ये बात कर रहा है, उनके क्रिकेटर्स ये बात कर रहे हैं, ये हमारा हक था। जहाँ तक पाकिस्तान के इस फैसले में वापस आने की बात है, ये पाकिस्तान ने विन किया है, क्योंकि भारतीय मीडिया ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज़ की बात कर रहा है, ट्राई सीरीज़ की बात कर रहा है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की बात कर रहा है। इवन पाकिस्तान ने इस मीटिंग में ये तक बात नहीं की कि आप हैंड शेक करेंगे, तो इसलिए नहीं की कि कहीं भारत ये सोचे कि जी ये तो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि 15 तारीख के मैच में अभी ये तय नहीं हुआ है कि भारत की टीम पाकिस्तान से हाथ मिलाएगी या नहीं मिलाएगी। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस सारे खेल में कहीं आपको संजीव गुप्ता नज़र नहीं आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के सेकेंड हैं, कहीं आपको जय शाह साहब नज़र नहीं आए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो पीछे थे। अगर वो कहीं आगे आते तो भारत की तरफ से उनके खिलाफ दबाव बनना था, उनके खिलाफ आवाज़ उठनी थी। वो पीछे बैठकर सारी चीज़ें करते रहे, और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि ये मैच हो, क्योंकि न सिर्फ ये बहुत बड़ा मैच है बल्कि जो सारे स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया के ही हैं, तो इंडिया को दोनों तरफ से जो है उन नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। अब पाकिस्तान ने इस तमाम सूरत हाल में क्या कुछ विन किया है, देखिए माजी में होता रहा है कि 2 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की जो सदारत है कभी पाकिस्तान को मिली। एशियन बैडमैन ज़हीर अब्बास साहब माजी में पाकिस्तान की तरफ से आईसीसी के सदर रहे हैं, एहसान मानी पाकिस्तान के जो है वो आईसीसी में सदर हैं। अब मुस्तकबिल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब जो है वो वोटिंग के ज़रिए जो है इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के सरबराह का इंतखाब होगा, या तो भारत का कोई बंदा बनेगा या उनकी पसंद का कोई बंदा आएगा।
ऐसी सूरत हाल में जो पाकिस्तान ने ये स्टांस लिया है, पाकिस्तान ने अपनी अहमियत को उजागर किया है, पाकिस्तान ने अपनी हकीकत को बताया है और पाकिस्तान ने बताया कि दुनिया एक तरफ है लेकिन हमारे साथ अगर आप खेलने की कोशिश करेंगे तो फिर ठीक है, हम बैकफुट पर आ जाएंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपको 34 अरब रुपए 5 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल देता है और हर साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को PSL से 10 अरब रुपए मिलेंगे। तो बहुत सोच समझकर फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इसीलिए इंडियन मीडिया की आवाज़ें उठ रही हैं। अब ये दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अब इंडियन मीडिया ये बात भी कर रहा है कि 15 तारीख को जो है पाकिस्तान से एक नई आवाज़ उठेगी कि देखा हमने भारत को हरा दिया। तो इंडियन टीम बहुत प्रेशर में होगी क्योंकि वो तो जीतते रहे लेकिन उनके लिए ये मैच आसान नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो टूर्नामेंट में पहला और आखिरी मैच खेलने के लिए मैच से मुतालिक आपने बड़ी क्लेवरली प्रेडिक्शन भी अपनी दे दी ना तज्जिए के अंदर। ये मैं आपसे पूछती हूँ, जरा इसको रिजर्व करके रखें, बट 2 सवाल हैं छोटी छोटी। एक तो क्या इस तरह का कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे अभी शहजाद भी जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, क्या उसमें पाकिस्तान ने अपने लिए भी कुछ मांगा है या नहीं? पाकिस्तान ने तो कोई बात ही नहीं किया लीना। आज भी सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अगर कोई ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं से वो निकल आती। पाकिस्तान ने तो मैंने आपसे कहा कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हाथ मिलाने तक की पाकिस्तान ने बात नहीं की। और ये जो ये बात है कि BCCI और PCB के सरबराहान कोई इकट्ठा बैठ के या किसी भी तरह एक यूनिटी का जेस्चर दे सकते हैं, ऐसा कुछ पाकिस्तान को अब जरूरत नहीं है किसी की। पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है। और दूसरी जो बात हो रही थी कि जी श्रीलंकन क्रिकेट के जो लोग हैं उन्होंने तो अगेंस्ट वोट दे दिया बांग्लादेश के और उनके सदर जो है हमारे वजीर आजम को फोन कर रहे हैं। तो देखिए टेक्निकली अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, वो को होस्ट हैं, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो बांग्लादेश के अगेंस्ट जाके वोट दे देते। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले एक बात, आप अभी कह रहे थे कि इंडिया बड़ा वावेला कर रहा है कि ये स्क्रिप्टेड था, ड्रामा था, लेकिन याया आप भी तो शुरू से इस खदशे का इजहार कर रहे थे। आपने भी तो पहले दिन से ये कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट नहीं करेगा, मैच खेलेगा। वो कैसे कह रहे थे? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान ने बहुत स्मार्टली इन चीज़ों को हैंडल किया, टैकल किया। 2 रास्ते थे पाकिस्तान के पास और 2 रास्ते ये थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टूर्नामेंट में शिरकत के लिए जाता है और कोई बात नहीं करता कि जी हम 15 तारीख का मैच खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। और 15 तारीख को कोलंबो के होटल से पाकिस्तान टीम निकलती नहीं। पाकिस्तान ने पूरा मौका दिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को, इंटरनेशनल क्रिकेट कम्युनिटी को, ये अनाउंस करके 2 फरवरी को आपके पास मौका है, आप सोच लीजिए, आप टेबल पर आ जाइए और फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। अच्छा, अब जब पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो उसका असर उतना रहेगा जो इंटरनेशनल क्रिकेट से हम देख रहे थे बातें उठ रही थी भारत के रवैये के खिलाफ, ICC में भारत की हठधर्मी और धौंस ज़बरदस्ती के खिलाफ। क्या पाकिस्तान के डिसीजन के बाद वो अहमियत उन आवाज़ों में या वो जान रहेगी